हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इलियो ट्रेडर। आज हम एक इंडियन ऑटोमोटिव जायंट के बारे में गहराई से जानने जा रहे हैं जो देश में और तेजी से ग्लोबल स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। उस कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप शायद उन्हें उसकी एस्टैब्लिश्ड एसीवी के लिए जानते होंगे। वे मजबूत और सक्षम कार जो भारतीय सड़कों पर राज करती है। लेकिन महिंद्रा सिर्फ एसीवी से कहीं ज्यादा है। यह एक डाइवर्स विविध प्रकार के प्रोडक्ट का समूह है जिसके इंटरेस्ट फार्म इक्विपमेंट टू एरोस्पेस टू टेक्नोलॉजी विभिन्न क्षेत्रों पर यह फैली हुई है। और आज हम इस पावर हाउस के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्यों का पता लगाने जा रहे हैं, ऑल बैक्ड बाय व्हाट वी नो फ्रॉम रिसेंट रिपोर्ट्स। लेट्स स्टार्ट विद देयर कोर बिजनेस ऑटोमोबाइल्स। महिंद्रा ने इस क्षेत्र में लगातार मजबूत प्रदर्शन किया है। हाल ही के फाइनेंशियल ईयर्स 2025 के महिंद्रा ने बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के वित्त वर्ष 2025 में 9,41,115 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल के तुलना में 14% अधिक है। इसमें 5,51,487 पैसेंजर व्हीकल्स है जो 20% अप है, और 3,54,919 कमर्शियल व्हीकल्स है जो 4% अप है, और 34,709 यूनिट्स का एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट भी शामिल है जो 41% अधिक है। कंपनी ने कहा कि 5,51,487 एसीबी की बिक्री अब तक की सबसे अधिक रही है। दिस पॉजिटिव मोमेंटम हैज आल्सो बीन रिफ्लेक्टेड इन द स्टॉक मार्केट। टैरिफ से संबंधित पॉजिटिव खबरों के बाद महिंद्रा के शेयर की कीमतों में वृद्धि देखी गई है। That indicates investors' confidence in the company's prospects. लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, महिंद्रा की पहुंच पैसेंजर्स व्हीकल्स से भी कहीं आगे तक फैली हुई है। उनका एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट उस क्षेत्र में, विशेष रूप से स्वराज ट्रैक्टर्स, महिंद्रा की सक्सेस में एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर है। वास्तव में महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत में नंबर 1 इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल का निर्माता है, जो महिंद्रा का सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा महिंद्रा अन्य उच्च तकनीक क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है। उन्होंने हाल ही में महिंद्रा एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, और महिंद्रा ने एक एक्सपेंडेड डिजाइन स्टूडियो द महिंद्रा इंडिया डिजाइन स्टूडियो MIDS का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य भारत में ही अपने ग्लोबल व्हीकल डिजाइन को भविष्य में आकार देना है। महिंद्रा सक्रिय रूप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में भी शामिल है और भारत की क्षमता में योगदान दे रहा है। महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर्स, जिसको भारत में H-130 हेलीकॉप्टर के घर बनाने के लिए एयरबस द्वारा चुना गया है, जिसकी पहली डिलीवरी 2027 के फर्स्ट क्वार्टर में होने की उम्मीद है। स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी के साथ निरंतर जुड़ाव, दैट इंडिकेट्स इज लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशनशिप विद द ब्रांड। स्वराज ट्रैक्टर्स और महिंद्रा सस्टेन, दे आर कोलैबोरेटिंग टू डेवलप पंजाब्स लार्जेस्ट सोलर ग्रुप कैप्टिव प्रोजेक्ट। अब आइए कुछ फाइनेंशियल हाइलाइट्स पर नजर डालते हैं जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महिंद्रा के हाल में ही एक शानदार रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के थर्ड क्वार्टर में जिसका नेट प्रॉफिट जो है वो ईयर ऑन ईयर 19.64% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 3,180.58 करोड़ तक पहुंच गया है। कंपनी ने लगभग 0.79% की डिविडेंड यील्ड के साथ हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी बनाए रखा है, और उसका पी रेशियो 26.9 से 27.16 एंड प्राइस टू बुक वैल्यू वो अप्रोक्सीमेटली 4.4 से 4.72 के बीच में है। हालांकि जो भी रेशियो मैंने अभी तक डिस्कस किया वो हिस्टोरिकल एवरेज से अधिक है। तो मेजॉरिटी ऑफ एनालिस्ट करंटली हैव ए पॉजिटिव आउटलुक ऑन महिंद्रा विद बाय एंड स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशन। मैं ये खुलासा कर देना चाहता हूँ कि मेरी कोई राय नहीं है, मैं कोई टिप्स और रिकमेंडेशन नहीं है। जो भी करना है आप खुद का एनालिसिस खुद कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं इलियट वेब एनालिसिस पर आधारित टेक्निकल एनालिसिस पर, जो मेरी वीडियो की मेन कंटेंट है। तो इसमें मैंने जैसे उल्लेख किया कि वेब थ्योरी पर आधारित, वेब थ्योरी मीन्स इसमें कुछ वेब्स बनते हैं। वेव्स क्यों बनते हैं? वो मार्केट में जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है उनके सेंटिमेंट के कारण मार्केट में कुछ सेल
और बाई होता है। तो वो उसके जानने के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता देता हूँ किस तरह का ये वेव बनता है। किसी एक ही डायरेक्शन में 5 वेव्स का मूव पहले देख लेते हैं। एक एक ही डायरेक्शन में, आइदर वो बुलिश है और बेयरिश है। मैं यहाँ पर बुलिश एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। इस तरह का 5 वेव्स बनता है। इस 5 वेव्स के बनने के बाद इमीडिएटली उसका रिट्रेस किया जाता है, उसका कॉम्पेंसेट करने के लिए, उसका बैलेंस करने के लिए 3 वेव्स में वो नीचे आता प्राइस। ये नेचर है, इस तरह से होना ही है। क्योंकि इस जगह पर जाकर जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स है वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग होता है। प्रॉफिट टेकिंग के कारण ये बेयरिश मूव होता है। बाकी और एक चीज है जो इस थ्योरी में बताया जाता है कि इसमें फर्स्ट वेव, थर्ड वेव एंड फिफ्थ वेव आर द इम्पल्सिव वेव्स। दे आर मेड अप ऑफ 5 सब वेव्स। तो उस तरह से क्या होता है, इसमें 5 सब वेव्स है। और जो करेक्टिव वेव्स है, सेकेंड एंड फोर्थ वेव्स आर द करेक्टिव वेव्स। दे आर मेड अप ऑफ 3 वेव्स। इस तरह का 3 वेव से बना रहता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वार्टरली कैंडलस्टिक चार्ट है। मैं इसमें पहले से वेव को काउंट करके रखा हूं, जो आपको दिखा देता हूं। वो है कुछ इस तरह से, जिसमें रेट देखिए, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव ऊपर में है। तो मैं अभी इसे एनालिसिस करूंगा और इसके डिटेल्स में जाऊंगा। तो पहले इसे मंथली चार्ट में जाते हैं, फिर इसके बार चार्ट में ले जाते हैं। तो बार चार्ट में जाने के बाद पहले मैं पता लगाऊंगा कि जैसे मैंने पहले बताया कि ये फर्स्ट वेव में 5 वेव सब वेव्स रहते हैं। जैसे जैसे हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये 5 सब वेव्स ऑटोमेटिकली उभरता जाएगा। तो मैं अभी मंथली चार्ट पर हूँ। मंथली चार्ट पर देखते हैं इसमें कुछ दिखाई देता है या नहीं। तो ये देखिए, ये रहा आपको 5 वेव्स, 5 सब वेव्स विद इन द फर्स्ट रेट, फर्स्ट वेव। ये 1 2 3 4 5, इसके मतलब ये फर्स्ट वेव कंप्लीट बन चुका है। और ये सेकंड वेव। मैं क्यों हिस्टोरिकल इसमें एनालिसिस कर रहा हूँ? हिस्टोरिकल एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ कि मान लीजिए अगर आप हिस्टोरिकल एनालिसिस करके अगर नहीं करेंगे तो इस जगह पर पहुंच नहीं पाएंगे। जो मेरा मकसद है, यहाँ पर क्या बन रहा है, किस तरह का वेव बन रहा है, ये जानना। क्योंकि अगर आपको वेव का पता चल जाता है कहाँ तक बना हुआ है, तब नेक्स्ट वेव पता लगाना कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर थर्ड वेव कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट मूव क्या होगा, डाउन साइड होगा। तो ये डाउन साइड हुआ है। अब अगर क्या बोलेंगे, अगर आप सोचते हैं कि ये फोर्थ वेव बन चुका हुआ तो फिर फिफ्थ वेव अपसाइड बनेगा। इसीलिए मैं हिस्टोरिकल जो मूव है उसको मैंने जांच कर लेना बहुत जरूरी है, और उसके अंदर का जो सब वेव्स है उसको भी मार्किंग करना जरूरी है। तो अब हम करते हैं, ये जो फर्स्ट वेव बन गया, ये सेकेंड वेव बना। अब जो नेक्स्ट रहा ये मूव। इस मूव के लिए मैं देखना चाहता हूं कि अगर इस पे कोई मूव बना है कि नहीं। देखिए, मैं ग्रीन से मैं डेली वीकली चार्ट में जाता हूं और देखिए ये ग्रीन बना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बना है। ये कंफर्मेशन के लिए मैं इसके इनर वेव्स पर जाता हूं। देखिए, ये जो थर्ड वेव बना है, आपको ग्रीन थर्ड वेव बना, उसके अंदर भी देखिए सबवेव्स क्लियरली दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स मुझे और कोई सोचना नहीं है, क्योंकि इसमें मान के चलते हैं कि ये ग्रीन थर्ड वेव बन चुका है। अब मुझे देखना है कि इस जगह पर क्या बन रहा है, क्योंकि यहीं पर मेरा मकसद है नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो अब हम चलते हैं इसके और थोड़ा एनालिसिस करेंगे क्या हो रहा। अब देखिए, ये जो बना है, ये थर्ड वेव के बाद में एक फोर्थ वेव बना है। ये इसमें कितना वेव है, ये 3 वेव से बना हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पर जो ग्रीन थर्ड वेव है, इसका भी जो फोर्थ वेव बनेगा ये भी 3 वेव से बना रहेगा। वो कैसा है, इस तरह का 3 वेव से बना रहेगा। इसका अगर आप ट्रेंड लाइन से, वेव लाइन से जोड़ देंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको, जो ये थर्ड फोर्थ वेव बना हुआ है। देखिए, ये वो जोड़ दिया मैंने। अब आते हैं कि नेक्स्ट मूव क्या है, किस तरह का मूव होने वाला है। तो देखना है, 3 वेव्स में ए बी बना, सी वेव्स ऑलवेज 5 वेव्स से बनता है। ये जान के रखिए, 5 सी वेव्स ऑलवेज 5 सब वेव से बनता है। तो मुझे देखना है कि इसके अंदर 5 सब वेव्स बना है या नहीं। चलिए चलते हैं अभी आवरली चार्ट पर। ये रहा आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में देखिए, ये जो सी वेव बना है इसके अंदर 5 सब वेव्स करेक्टली दिखाई दे रहा है। वो कैसे, देखिए, अगर आप फिबोनाची एक्सटेंशन टूल से अगर करेंगे, ये फर्स्ट वेव, ये सेकेंड वेव, देखिए थर्ड वेव 161.8% पर आकर ठहरा हुआ है। दैट मीन्स ये नॉर्मल फिफ्थ वेव, थर्ड वेव है। नॉर्मल थर्ड वेव के बाद अब देखना है, ये फोर्थ वेव बना है। तो फोर्थ वेव बनने के बाद फिफ्थ वेव कितने दूरी पर बना उसको भी मेजर कर लेते हैं। वो कुछ इस तरह का मेजर करेंगे। तो देखिए, एकदम करेक्ट 61.8% पर आकर ठहरा हुआ है। दैट मीन्स इज द नॉर्मल फिफ्थ वेव। नॉर्मल फिफ्थ वेव होगा तो नेक्स्ट उसका मूव कैसा होगा, ये आप जानते ही हैं। इस तरह से बुलिश बनेगा। इसका टारगेट क्या रहेगा, ग्रीन फर्स्ट वेव एंड थर्ड वेव एंड फोर्थ वेव में लगाएंगे तो वो
61.8% में आकर ठहरेगा, तो यहाँ तक मैंने एक फर्स्ट टारगेट सोच लिया, यहाँ तो हो सकता है। अब आते हैं कि इसको अगर हटा देंगे तो क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा। देखिए, अगर इसका वॉल्यूम को देखते हैं तो वॉल्यूम में देखिए किस तरह से उछाल आया हुआ है, वॉल्यूम में भी ये वॉल्यूम में भी कुछ किस तरह से उछाल आया, दैट मीन्स ये बुलिश है। अभी हमें इसे बुलिश के ही चलना पड़ेगा। तो ये रहा इसका मूव, ये मूव अपसाइड ही रहेगा। तो इस तरह के एनालिसिस अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और डिटेल में जानना है तो आप इसमें कमेंट करें। तो आज का एनालिसिस यहीं तक। थैंक यू सो मच।